महादेव का जय माता दी आप सभी को। आज बलि के विषय में बात करूंगा, लेकिन एक बात बता देता हूं कि मेरा ये वीडियो अगर 10 मिनट में खत्म हो जाता है तो इसका भाग 2 बनाऊंगा अगर मेरी बात अधूरी रह गई तो। आज मैं बात करूंगा बलि के विषय में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता था कि मां काली के जागरण होते थे। तारा की, देवी तारा की कहानी तुम लोगों ने सुनी होगी, नहीं तो किस दिन डालूंगा, आराम से डालूंगा, बहुत लंबी कहानी है। तो ये जो थी तारा, जो थी ये मां की एक परम भक्त थी। और जब तारा जो थी, इसके समय में जब जागरण होते थे तब मां काली के जागरण होते थे। और मां काली के जागरण में जिस घर में जागरण होता था उस घर के व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाती थी और प्रसाद रूप में मांस को बांटा जाता था। लेकिन अगले दिन वह व्यक्ति जीवित हो जाता था। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, हजारों लाखों साल पुरानी मां तारा की कथा बोलती है। फिर इसके बाद जब देवी तारा ने अपने जो पिता को, जो राजा थे, उनको परीक्षा दी और देविक शक्ति से जब उनको परिचय करवाया, जिसमें उन्होंने घोड़े को भी काटा, अपने छोटे भाई को भी काटा और वह जीवित हो गए, तो जब मां उनके सामने प्रकट हुई, देवी तारा के सामने, तो देवी तारा ने वरदान लिया कि हे मां, मैं आपसे वरदान चाहती हूं कि आज के बाद जो भी जागरण होंगे वह वैष्णव मां भगवती के होंगे और जिसमें जो है मांस मदिरा का प्रयोग वर्जित होगा। यह सबसे पहला प्रमाण है कि देवी मां काली जो है बलि लेती थी, लेकिन नर बलि की बात है, अभी तक पशु बलि की बात नहीं है। इसके बाद जब मां छिन्नमस्ता बनी तो मां छिन्नमस्ता ने उनकी दो राक्षसियां जो थी, जया और विजया, के लिए उन्होंने अपने सर को काटा, क्योंकि वह जिस राक्षसी योनि से थी तो उनका आहार क्या था? रक्त, खून। तो अगर मां चाहती तो किसी बकरे को भी काट सकती थी, किसी मुर्गे को भी काट सकती थी, लेकिन मां ने अपने शीश को काटा। ऐसे ही जैसे रावण हुआ, तो रावण भी चाहता तो बकरे की, मुर्गे की, किसी की भी बलि दे सकता था, लेकिन सबने अपने सर की बलि दी। किसी ने अपने नेत्र को दान किया, किसी ने कुछ किया। मतलब कि बलि का अर्थ हुआ कि स्वयं की बलि देकर प्रसन्न करना शक्ति को। खैर, आजकल तो किसी में उंगली काटने का सामर्थ्य नहीं रहा। अब बात करते हैं पशु बलि की। अब अगर हम बात करें पशु बलि की, देखिए नर बलि तो अभी तक कहीं ना कहीं चली आ रही है। कामाख्या में आज भी जो है गुप्त रूप से नर बलियां दी जाती है, बड़े बड़े लोग नर बलि देते हैं। और जो पशु बलि की बात करते हैं कि जो पशु बलि है, देखिए बलि होती है 2 प्रकार की। एक होती है सात्विक बलि, जिस सात्विक बलि में आप नारियल, नींबू, कद्दू जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कद्दू की प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो वह पशु बलि के समान है। ये सात्विक बलियां हैं जिसमें पेठे की बलि दी जाती है, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके। अब हम लोग जो ये बलि देते हैं, इसका मैं बताता हूं आपको कि पहले बलि होती क्या है। जो बलि जो है, बलि और भोग, इसमें अंतर है। अब बलि क्या हुई? जब आप कम से कम 2 से 3 दिन एक बकरे के ऊपर लाखों मंत्र का जाप करते हो, देवी का आवाहन करते हो, उसका पूर्ण अभिषेक करते हो, ये उस देवी की इच्छा है कि वो उसके बलि का बकरा बने। नहीं तो बकरे और मुर्गे रोज हजारों कटते हैं। तो जब उसका पूरा आवाहन सब कुछ किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो बकरे को छोड़ दिया जाता है चरने के लिए और उसका एक दिन निर्धारित किया जाता है कि ये बकरा इस दिन काटा जाएगा और उस दिन वह बकरा स्वयं मंदिर में चलकर आता है। तो ये देविक शक्ति की इच्छा है। जो बकरा स्वयं जो है कहीं भी होगा, अपने आप वापिस आ जाएगा। कभी पहाड़ों में जाना, ऐसे चमत्कार पहाड़ों में मिलते हैं। एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें लोग बोलते हैं देवी की सवारी नहीं आती, वो वीडियो देखना मेरे यहां पर। तो ये हुई बलि। अब अगर हम
सीधी जाकर माँ काली के चरणों में जाते हैं, मंदिर में गए, वहां पर तलवार ली, बोला जय माँ काली की, और बकरे को काट दिया, तो ये बलि नहीं, ये एक हत्या कहलाएगी। अब बात करते हैं पशु बलि, जो हम बलि देते हैं। हम अघोर में जो है, वैसे तो नाथ संप्रदाय में बलि का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समुदाय में कुछ क्रियाओं में बलि दी जाती है। तो हम जो बलि देते हैं, हम माँ काली को बलि नहीं देते हैं। पहली बात, हम देते हैं महाशमशान काली को बलि, शमशान भैरव को बलि, क्योंकि ये शमशान के राजा है। यहां पर मुर्गा लगता है काले रंग का। और तीसरी बात, जब हम दैविक शक्ति में हम बलि नहीं देते, लेकिन हम मांस का प्रयोग करते हैं और मदिरा का प्रयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? हम मांस का प्रयोग करते हैं मां के शेर के लिए, ना कि देवी के लिए। देवी के लिए हम करते हैं काली मिर्च का, और भैरव जी के लिए हम करते हैं शराब का। तो उसमें हम कलेजी लगाते हैं, उस कलेजी को लगाने का एक अलग विधान है। और जब हम जो बलि दे देते हैं, अगर हम शमशान में किसी को काट रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं, तो अब इस बात को बड़े गौर से सुनना। शक्ति आवाहन की विधि हवन अलग है और शक्ति को चलाने की विधि अलग है। जब मां दुर्गा महिषासुर से लड़ने के लिए जा रही थी, तो ये शेर कौन है? ये शिव है। तो जब शिव जी ने बोला कि हे देवी, तुम्हें फिर से मेरे छाती के ऊपर पैर रखना पड़ेगा, तो देवी ने बोला मैं ये काम नहीं कर सकती हूं। तो फिर देवी ने शेर का रूप धारण किया कि आप मेरी पीठ के ऊपर विराजमान हो जाए। शिव शक्ति, काली, महाकाली, शिव कभी भी अलग नहीं हुए, ये हमेशा साथ ही रहे हैं, और इन्होंने साथ में ही संहार किया है। अब मां का शेर जो है वह मांस खाता है, पूरी दुनिया जानते हैं, और मां का शेर एक संहारक शक्ति है। तो जब हम किसी की तंत्र शक्तियों को काटना चाहते हैं और उसको या मारना चाहते हैं, हांडी चलाना चाहते हैं, मुठ चलाना चाहते हैं, शमशान चलाना चाहते हैं, तो पहले हम इस संहारक शक्ति की पूजा करते हैं, उपासक शक्ति की नहीं। हम क्या करेंगे? हम मांस लगाएंगे शेर को, दारू लगाएंगे भैरव को, और मां के लिए जो हमने देनी है हवन सामग्री, वो सामग्री देंगे, और इस शक्ति को उस मंत्रों के द्वारा हम फिर भेजते हैं कि तुम्हारे। हालांकि जब इन्हें शांत करना हो तो फिर शहद का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये होती है जो हम हवन क्रिया करते हैं, इसमें मांस का महत्व। अब मेरे को ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि किसने बोला है कि मां काली जो है बकरा खाती है, मुर्गा खाती है, क्योंकि मैंने ये कहीं पर पढ़ा नहीं है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हुई कि लोकल देवी देवता बने, जो देवता बने वह अपने परिवार से, जैसे कुछ कुलिष्ट है। वह है क्या है? कुलिष्ट क्या है? कुलिष्ट हमारे बहुत पुराने पूर्वज होते हैं जिनसे हमारी शुरुआत हुई। अब उनका मुख्य आहार बकरा था, तो उनके भोग में बकरा लगना शुरू हो गया। किसी का मुर्गा था, मुर्गा लगना शुरू हो गया। जैसे माई मदानन को जो बुलाया गया था, तो माई मदानन ने बोला कि मेरे को सुअर का भोग लगेगा, मुस्लिम शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो ये छोटी शक्तियां हैं, ये प्रेत जो है शमशान के प्रेत हैं, और जो छोटी शक्ति है जो प्रेत योनि में जा चुके हैं, ये उनके लिए आहार है। बाकी तो देखो भाई, रोज कितने मुर्गे और बकरे कटते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन अगर भगवान को चढ़ा दिया जाए तो उसकी सब परवाह करते हैं। इन चीजों के चमत्कार देखने हैं तो हिमाचल में देखो। अभी मेरा जो है 10 मिनट का वीडियो खत्म होने वाला है। इसके बारे में जितनी मैंने जानकारी देनी थी दे दी, बाकी और भी जो जानकारी देनी है मैं अगले वीडियो के माध्यम से दूंगा। फिलहाल के लिए आप इस बात को समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आदेश आदेश।